सायरा बानो साहबा, आप तो इंटीरियर सिंध में रहती भी हैं, मुझे नहीं पता कच्चे के इलाकों से कितनी वाकफियत है और कच्चे के इलाके के डाकुओं से कितनी वाकफियत है। हम तो जब गुजरते हैं तो हमें बताया जाता है कि मगरिब के बाद इस जगह से ना गुजरना और ये रास्ता तय ना करना, सिंध में दिन दिन से फैसला कर लेना। और ये बात हम पिछले 10 साल नहीं 20 साल से सुन रहे हैं और अभी भी हर कुछ अर्से बाद ऑपरेशन भी होता है, अभी भी एक ऑपरेशन हो रहा है। इस ऑपरेशन से हुकूमत है और जरा मुझे बताएं ना, ये कच्चे के डाकू की पुष्टपनाही कौन करता है? अस्सलाम वालेकुम नादिया, आपने प्रोग्राम के शुरू में कह दिया कि आपके पास नाम भी है, लेकिन ज़ाहिर है कोई ठोस शवाहिद नहीं है, तो इसलिए हम नाम ले नहीं सकते। तो देखिए, कच्चे के जो डाकुओं की जो पुष्टपनाही करते हैं, तो वो सोचिए ना वो कितने ताकतवर होंगे। जो सिंध में एक लफ्ज इस सिंधी में बोला जाता है, उसको पथारेदार कहते हैं, जो उनकी पुष्टपनाही करते हैं। तो जब यहाँ हमारे ऐवानों में पथारेदार बैठे हुए होंगे, तो फिर आप क्या कह सकते हैं? क्या आप मुझे बताइए कि वो धड़ल्ले से वीडियोस भी बनाते हैं, वीडियोस शेयर भी करते हैं, और ये अब से नहीं है। मैं आपको अपने बचपन की बात बताती हूँ, इसलिए कि मैं बॉर्डर एरिया की तरफ रहती हूँ। तो वहां पर ये जो कम्मू शहीद डैरकी गोटकी, वहां पर रात के वक्त बसेस नहीं जाती होती थी। जो बस का लास्ट टाइम होता था वो शाम 4 बजे होता था, कि मगरिब से पहले पहले ये वाला शिकारपुर वाला इलाका, कश्मोर और ये गोटकी डैरकी वाला इलाका क्रॉस कर लिया जाए। लेकिन मुझे बताएं जी कि इतने सालों से ऑपरेशन ऑपरेशन के नाम पे अरबों खरबों रुपया, और अभी भी जो इलेक्शन नहीं हुए थे उसमें सिक्योरिटी के नाम पे आपने देखा होगा कि एक ऑपरेशन चल रहा था। भाई, उस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या है? लोगों की अब तो वो कहते हैं ना कि वो दायरा कार इतना बढ़ चुका है कि वो जिले सांगर तक आ चुका है, कि रात को रेलवे फाटक बंद करके बहुत सुकून से गाड़ियों को लूटा जाता है, और उसके बाद ये जा और वो जा। और जो वहां पर जो पुलिस काम जो बैठी हुई है, वो आपको पता है कि उनके काम तो वैसे भी पुलिस की क्या मैं कहूँ कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में टोटली नाकामयाब है।